हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका गीक्स फॉर गीक्स पे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आज लिंक लिस्ट में स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है थोड़ा सा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन का नाम है फ्लैटनिंग अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ना इस लिंक लिस्ट के क्वेश्चन को ना आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है जब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक लिंक लिस्ट हमें दी हुई है। अब वो लिंक लिस्ट का ना रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है कि रेगुलर स्ट्रक्चर क्या होता था एक लिंक लिस्ट का। वहाँ पर हमें एक डेटा दिया होता था, एक नोड के पास क्या होता था, एक डेटा होता था और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता था। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज है। स्ट्रक्चर में क्या चेंज है कि सबसे पहले हमें एक नोड तो दे रखा है, एक नोड में डेटा है, एक नेक्स्ट पॉइंटर भी है, बट एक और पॉइंटर है उनके पास जिसका नाम है बॉटम पॉइंटर। ठीक है, और हमारी लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखती है कि उसके पास दो पॉइंटर्स है। तो कुछ इस तरीके से हमारी एक लिंक लिस्ट दिखती है। ठीक है, जिसके पास नेक्स्ट पॉइंटर तो है, ये ब्लू वाले जितने भी पॉइंट कर रहा हूँ वो नेक्स्ट पॉइंटर्स है, बट ये जो रेड वाले पॉइंटर्स हैं ये सारे के सारे इसके बॉटम पॉइंटर्स है कि लिंक लिस्ट में दो चीज़ें अटैच हो रखी हैं। और हमें क्या करना है, अब इस लिंक लिस्ट को भी सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज करना है। और वो सॉर्टेड फॉर्म जो अरेंज होगा वो किस पॉइंटर से अरेंज होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्लैटेंड लिस्ट विल बी प्रिंटिंग यूजिंग द बॉटम पॉइंटर। मतलब हमें जो अब लिंक लिस्ट प्रिंट करनी है वो बॉटम पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करेगा ये। ठीक है, उसको बॉटम पॉइंटर्स के थ्रू लिंक लिस्ट चाहिए, ना कि उसको नेक्स्ट पॉइंटर में चाहिए। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि हमें ना ये वाला जो पार्ट है, एक लिंक लिस्ट का जितना भी बॉटम पॉइंटर्स है वो सारे के सारे सॉर्टेड है, वो सारे के सारे हमारे को सॉर्टेड दिए हुए। अब हमें इससे क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके, ये वाली प्रॉपर्टी हमारे को यूज़ करके क्या करना है, पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को सॉर्टेड ऑर्डर में बनाना है। मतलब कि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसका सॉर्टेड ऑर्डर क्या होगा पूरी लिंक लिस्ट का। इस पूरी लिंक लिस्ट का अगर बॉटम पॉइंटर से मैं सॉर्टेड ऑर्डर बनाऊँ तो वो बनेगा 5, उसके बाद हमारे पास 6 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 7 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 8 आ जाएगा। मतलब हमने कौन कौन से पॉइंटर्स यूज़ कर लिए, 5, 6, 7, 8। अब देखो 7 और 8 यहाँ पर भी है, तो ये वाले पॉइंटर्स का भी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ वाले पॉइंटर्स भी हमारे पास आ जाए। तो मैंने बोला 7 और 8 यहाँ तक। ठीक है, हमने ये वाले यूज़ कर लिए। अब हमारे पास 9 और 10 बच गए, तो मैं 9, 10 को यहाँ पे बना देता हूँ। फिर हमारे पास 9, फिर हमारे पास 10। तो अब मैंने इसको इस तरीके से क्यों बनाया, आज तक मैं लिंक लिस्ट को कुछ हॉरिजॉन्टल वे में बना रहा था, बट आज वर्टिकल में क्यों बनाया, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम बॉटम पॉइंटर्स के थ्रू ही अपने लिंक लिस्ट को दिखाएं। तो अब देखो हमें किस तरीके से करना है। अब देखो, या तो इस लिंक कैसे करा जा सकता है, बहुत सिंपल, कि मैं सबको एक एरे में डाल दूं, सारे जितना भी टर्म्स है सब पे ट्रैवल करके एक एरे में डाल दूं पूरे को, और पूरे को एरे में डालने के बाद एरे को सॉर्ट करके एक लिंक लिस्ट बना दूं। बट वहाँ पर हमारा काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट क्या मुझे आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें यहाँ पर कुछ यूज़ करना चाहिए कि ये सॉर्टेड है, ये वाली लिंक लिस्ट सॉर्टेड है, सारे बॉटम पॉइंटर्स इन्होंने सॉर्टेड कर रखे हैं और इनके नेक्स्ट पॉइंटर नहीं है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, इनके किसी के भी नेक्स्ट पॉइंटर्स नहीं है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं लग रहा कि जिसमें हमें सॉर्टेड लिंक लिस्ट पहले से दी हुई है, दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट दी हुई है, उनको ही मर्ज करना है। कुछ इस तरीके से हमें इसको करना है। तो अब मेरी अप्रोच क्या रहेगी यहाँ पे, देखो अप्रोच ये रहेगी कि हम एक हेड को उठाएंगे H1 को लेट्स से, फिर एक H2 को उठाएंगे और इन दोनों को पहले सॉर्ट कर देंगे। फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, लेट्स से इट इज H12, और उस लिंक लिस्ट को फिर हम एक लिंक लिस्ट के साथ मर्ज कर देंगे, जो हमने मर्ज सॉर्टेड लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन करे थे, कुछ उस तरीके से। बट यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग है, क्या कि हमें बॉटम पॉइंटर्स को मर्ज करना है। तो एक नया तरीका भी सीखेंगे किस तरीके से मर्ज करा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हमें दो हेड्स दिए हों और जिनके बॉटम पॉइंटर्स को हमें क्या कर रहा हूँ, सॉर्टेड फॉर्म में लगाना हो, तो वो कैसे लगाएंगे पहले तो वो सीखते हैं। उसके लिए एक फंक्शन लिखते हैं। तो मैंने बोला नोड, इसका नाम रखते मर्ज बॉटम सॉर्टेड, बॉटम सॉर्टेड, और इसको देंगे दो हेड, हम नोड हेड 1, और ये फंक्शन लिख रहे हैं हम नोड हेड 2। तो हमने बोला कि हमारे पास दो लिंक लिस्ट आएगी जिनके बॉटम्स को हमें शॉर्ट करके एक बॉटम वाली लिंक लिस्ट बनानी है। तो अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैंने बोला इफ हेड 1 इक्वल्स टू नल, है ना, और हेड 2 इक्वल्स टू नल। अगर दोनों में से कोई भी नल है तो आप क्या करिए, रिटर्न करिए हेड 1 इक्वल्स टू अगर नल है तो आप करिए नल किसको, रिटर्न हेड 2 को, नहीं तो आप किसको, हेड 1 को ही रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने ये चीज़ बोल दी, हमने बेस केस लगा दिया कि अगर हेड 1 नल है और या फिर हेड 2 नल है। अगर हेड 1 नल है तो हेड 2 को रिटर्न कर दीजिए, हेड 1 नल नहीं है तो किसको रिटर्न कर दीजिए, हेड 1 नल है तो हेड 2 को, अगर हेड 1 नल नहीं है, फॉल्स है, तो किसको रिटर्न कर दीजिए, हेड 1 को ही रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, ये हमने टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करा। अब देखो हमें क्या करना है, एक ना नया तरीका सीखते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिकली दो चीज़ों को मर्ज करने का तरीका क्या था, थोड़ा सा उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं।
कि हम कैसे मर्ज कर रहे थे। तो हमारे पास कुछ दो लिंक लिस्ट देखो इस तरीके से दी होगी। लेट्स से यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है। 3 तो नहीं डाल सकते, 13 डाल देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास लेट्स से 6 है, यहाँ पे 4 है, सॉरी 4 भी डाल सकते हैं, यहाँ पे 6 के बाद 7 डाल देते हैं और फिर यहाँ पे 9 डाल देते हैं। तो हमें कुछ ये दो लिंक लिस्ट के हेड दिए होंगे H1 एंड लेट्स अज्यूम इट टू H2। तो अब क्या करेंगे हम, देखो एक पॉइंटर यहाँ रखेंगे पॉइंटर 1, एक पॉइंटर रखेंगे यहाँ पर पॉइंटर 2, और हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों में से हमारे पास, और एक डमी पॉइंटर बना लेंगे ताकि हमें रेफरेंस मिल जाए। ठीक है, तो अब हम दोनों का क्या बनाएंगे, क्या बोलेंगे सबसे पहले कि दोनों में से छोटा कौन सा है। तो पॉइंटर 1, तो हम पॉइंटर 1 वाली नोड को यहाँ पे अटैच कर देंगे 4। फिर पॉइंटर 1 को आगे बढ़ा देंगे। फिर हम क्या बोलेंगे, दोनों में से छोटा कौन है, पॉइंटर 2 है, तो हम पॉइंटर 2 को आगे बढ़ा देंगे। कुछ इस तरीके से हम करेंगे। लेट्स अज्यूम कि ये जो लिंक लिस्ट थी हमारी ये इतनी ही होती, तो क्या होता, पॉइंटर 2 जो था वो नल पे आ जाता। तो अब ना मैं कोई नया तरीका सिखा रहा हूँ। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब पॉइंटर 2 नल पर आ जाएगा तो हम एक तो पॉइंटर को आगे बढ़ाना बंद कर देंगे, उसके अलावा हम इसको अज्यूम करेंगे कि अब हमारा ये अभी बहुत मैक्सिमम वैल्यू है। इसको हम बोलेंगे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। इसको हम बोलेंगे कि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू हो तुम। क्यों, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करेंगे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से और पॉइंटर 1 को, तो हमेशा छोटा पॉइंटर कौन रहेगा, ये वाला रहेगा। तो ये वाला आगे आगे मूव होता रहेगा और ये यहीं पे रुक जाएगा और सारी की सारी नोट्स इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे देखो अब ये हम दोनों में से कंपेयर करा, अगर ये नल पर है तो हम इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू है। तो क्या होगा, दोनों में से छोटा कौन है, हमेशा 8 रहेगा, हमेशा पॉइंटर 1 छोटा रहेगा। फिर दोबारा कंपेयर करा, पॉइंटर 1 सॉरी पॉइंटर 1 यहाँ है, पॉइंटर यहाँ से हट गया, 13 और इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू में से छोटा कौन सा P1। तो जब दोनों नल पर आ जाएंगे फिर क्या होगा, ये भी नल पर आ जाएगा और पॉइंटर 2 भी नल पर आ जाएगा। तो दोनों जब नल पर आ जाएंगे तो क्या होगा, दोनों नल पर आ जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये अब खत्म हो गया और हमारी पूरी लिंक लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे, बाकी देखते जाइए समझते जाइए। ठीक है, अब मैंने बोला वाइल, अब पॉइंटर्स बनाते हैं। पहले तो हमने बोला नोड पॉइंटर 1 इक्वल्स टू हेड 1 और नोड पॉइंटर 2 इक्वल्स टू हेड 2, और हमें एक डमी नोड भी बनाना है। नोड मैंने बोला डमी इक्वल्स टू न्यू नोड और उसमें डालते -1। ओके, तो हमने कुछ इस तरीके से डाला। अब हमने बोला वाइल पॉइंटर 1 नॉट इक्वल्स टू नल। ये बेसिकली एक दूसरा तरीका है। ठीक है, आप पुराने वाले तरीके से भी कर सकते हैं जो इस सीरीज़ में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, बट दोबारा वीडियो बन रही थी तो मैंने सोचा एक नया तरीका क्यों ना आपके साथ इंट्रोड्यूस करा जाए। ठीक है, अब मैंने बोला पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 दोनों नल होने चाहिए। ठीक है, बल्कि हमें बोलना है कि एक, अगर एक भी नल नहीं है तब भी चलाते रहो, और लगाना है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बोलूँगा वैल्यू 1 इंट वैल्यू 1। वैल्यू 1 देखो कैसे निकलेगा, मैंने बोला अगर पॉइंटर 1 नॉट इक्वल्स टू नल है, अगर पॉइंटर 1 नॉट इक्वल्स टू नल है तो हमारे वैल्यू 1 में क्या आएगा, पॉइंटर 1 डॉट डेटा। नहीं तो क्या लेना है हमें, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, आपको मैक्स वैल्यू लेना है यहाँ पर, इंटीजर डॉट, अरे क्या हो रहा है ये, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। ये क्या करता है, बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हमें इंटीजर की मैक्स वैल्यू मिल जाती है। अब इंट वैल्यू 2 कैसे मिलेगी, अगर पॉइंटर 2 नॉट इक्वल्स टू नल है तो हम क्या बोलेंगे उसको कि पॉइंटर 2 का डेटा दे दो। और अगर वो भी नहीं मिल पा रहा है, अगर वो नल है तो आप क्या करो, उसकी जगह जूम कर लो कि दिस इज इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। तो हमने क्या करा, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू को ले लिया वहाँ से भी। अब क्या होगा देखो, अब मैंने बोला इफ़ वैल्यू 1 इज़ लेस देन वैल्यू 2, मतलब हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, वैल्यू 1 वाला पॉइंटर अटैच करना है डमी के साथ, है ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो डमी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू पॉइंटर 1, और अब क्या करेंगे, डमी को आगे बढ़ा देंगे, डमी इक्वल्स टू डमी डॉट नेक्स्ट, और ऑब्वियसली किसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, पॉइंटर को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब पॉइंटर को आगे बढ़ा देते, पॉइंटर 1 इक्वल्स टू पॉइंटर 1 डॉट नेक्स्ट। अब इससे ना हमारी एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो गई कि अगर ये नल होगा तो ये कभी भी, देखो अगर वैल्यू 2 नल होगी तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हमने इसका नेक्स्ट पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे कब, जब हम इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर वो नल होगा तो कभी भी उसकी वैल्यू आएगी नहीं। ठीक है, ड्राई रन करेंगे तो और ये बात समझ आएगी। एल्स, अब एल्स में क्या करना है, ऑब्वियसली इसी का यही वाला काम करना है हमें, किसके लिए, पॉइंटर 2 के लिए। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं एक बार, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V। अब की बार करना है किसके लिए, बस पॉइंटर 2 के लिए करना है, और पॉइंटर 2 इक्वल्स टू पॉइंटर 2 डॉट नेक्स्ट। अब क्योंकि हम ये दोनों जगह यूज़ कर रहे हैं तो इस वाली कंडीशन को बाहर भी लिखा जा सकता है, तो इस वाली लाइन को बाहर भी लिखा जा सकता है, तो मैं इसको बाहर लिख देता हूँ और कोड हमारा नीट एंड क्लीन लगेगा। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से हमने पूरी की पूरी मर्ज कर ली है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ना देखो डमी आगे बढ़ चुका है तो हमें डमी का रेफरेंस भी चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, नोड आंसर इक्वल्स टू डमी। अगर आप हमारी सीरीज़ को पूरा फॉलो करते हुए आ रहे थे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, रिटर्न आंसर डॉट नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से मैंने दोनों को मर्ज कर दिया। अब हमने ना एक गलती कर दी, क्या कि हमें तो जो मर्ज करना था वो बेसिकली बॉटम पॉइंटर्स के थ्रू करना था। तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि जो हमारा पॉइंटर मूव हो रहा है वो डमी डॉट नेक्स्ट ना होके डमी डॉट बॉटम होगा, और जो पॉइंटर भी मूव होगा वो भी कहाँ पर होगा, बॉटम पे ही मूव होगा। तो ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, और अगर आप लोगों ने पहले ही इसको पहचान लिया था तो कमेंट्स में लिख दीजिए। तो मुझे यहाँ पर भी क्या डालना है, बॉटम डालना है, और यहाँ पर भी मुझे बॉटम ही डालना है, बॉटम, और यहाँ पर भी मुझे बॉटम ही करना है, ठीक है। तो हमें ये वाला पॉइंटर्स कुछ चाहिए थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको काम कर लिया। अब मर्ज करने का काम तो हो गया। अब देखो फ्लैटन कैसे होगा। फ्लैटन कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ इफ़, अगर रूट ही हमारा नल है तो आप रिटर्न कर दीजिए नल को, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो एक सॉर्टेड पार्ट मंगा लीजिए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम नोड आंसर बोलते हैं, नोड आंसर को हम नल बोल देते हैं, हमारा जो आंसर है अभी नल है। अब मैं बोलता हूँ नोड एक करंट ऑपरेशन चाहिए मुझे, करंट को मैं रखता हूँ रूट पे। अब मैं बोलता हूँ वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल। अब देखो हमें क्या करना है, अब सिर्फ ना हमें लिंक लिस्ट में ट्रैवल करते जाना है और हर एक हेड वाले पॉइंटर को भेजते जाना है। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो समझना एक बार, पहले मैं लिखता हूँ फिर समझाऊंगा आपको। आंसर इक्वल्स टू, मैंने बोला मर्ज बॉटम सॉर्टेड, बॉटम सॉर्टेड में हम सबसे पहले तो आंसर भेजेंगे जो कि हमारा नल है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि आप क्या भेज दो, करंट भेज दो, ठीक है। और करंट को हर बार आगे बढ़ा दूंगा, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न करूँगा अब आंसर को मेरे, कुछ इस तरीके से। मतलब कि मैंने क्या बोला, देखिए समझिएगा, ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट थी, लेट्स अज्यूम, ठीक है। हमारे पास एक लिंक लिस्ट थी जिसके बॉटम में कुछ लिंक लिस्ट अटैच थी, इसके बॉटम में भी कुछ लिंक लिस्ट अटैच थी, इसके बॉटम में भी कुछ लिंक लिस्ट अटैच थी। अब हमने लेट्स से यहाँ पे बोला 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे कोई और कलर यूज़ करते हैं ताकि और अच्छे से दिखे, 6, 7, 8, यहाँ पे मैंने बोला था 4 एंड 6, और यहाँ पे बोला मैंने 9, 11, 13। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, नल और 4 और 6 को मर्ज कर दो, मतलब 4 और 6 मेरे पास एक लिंक लिस्ट आएगी। फिर क्या बोला मैंने, करंट को आगे बढ़ाया, फिर 4 और 6 का मर्ज निकाला, उनसे एक लिंक लिस्ट आएगी, उसका दोनों का मर्ज फिर हमने इसके साथ मर्ज कर दिया। कुछ इस तरीके से हमने मर्ज करने की कोशिश करी, ठीक है। एक बार कोड को रन करके देखते हैं, कुछ गलती होगी तो देख लेंगे। तो मैंने इसको रन करा, एक बार देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। तो अभी तो ये सही चल रहा है बिल्कुल, एक बार सबमिट करके भी देखते हैं, फिर इसका क्या करेंगे, ट्राई रन करेंगे हम लोग, ठीक है। किस किस को ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा एक बार कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो लिख के बताइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कुछ सेम हमारा मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट, बट था इंटरेस्टिंग काफ़ी, क्योंकि वो वाला जो क्वेश्चन है लोग ज़्यादातर ना याद कर लेते हैं, बट ये था क्या था कि उसी की एक इम्प्लीमेंटेशन थी, बट थोड़ा सा ट्रिक करके हमें दे दिया था। तो इंटरव्यू में काफ़ी बार ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है, तो आप लोग भी इसका ध्यान रखें। अब देखो क्या करा था हमने, ड्राई रन करते हैं। अब मैं मर्ज सॉर्टेड वाले का ड्राई रन नहीं करने वाला, ठीक है। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो शायद कर दूँ, बट अभी नहीं करने वाला। तो अगर आपको चाहिए उसका ड्राई रन तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 2, 3 एंड 1, सॉरी 3 के बाद हम 5 डाल देते हैं, और यहाँ पर एक और अटैच कर देते हैं, लेट्स से 6, 8, 10। कुछ इस तरीके से हमने ये वाली चीज़ करी। अब सबसे पहले बोला हमने करंट को कि आंसर जो हमारा नल पे रखो, और क्या करो, करंट को यहाँ रखो। अब देखो हमने क्या करा, आंसर और करंट को, मतलब नल को और इस वाली लिंक लिस्ट को बोला मर्ज करके आ जाओ, तो और इसका भी आंसर जो लिंक लिस्ट में स्टोर कर देना। मतलब अब आंसर कैसा दिख रहा होगा, देखते हैं, देखो तो आंसर दिख रहा होगा कुछ ऐसा, 4 एंड 6। उसके बाद हमने क्या बोला, करंट को आगे बढ़ा दो, ये हमारा आंसर दिख रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। अब हमने क्या बोला, आंसर को और करंट को मर्ज कर दो फिर से। तो अब क्या मर्ज होकर आएगा, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमारा आंसर में ये स्टोर हो जाएगा जब हम ये वाले। उसके बाद इन्होंने कहा करंट को फिर दोबारा आगे बढ़ा दो, और करंट और आंसर को दोबारा मर्ज होने के लिए भेज दो। तो हमारे पास क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6,
ये जो पहले का था और इसके आगे 6 8 10 दोबारा जोड़ जाएगा, 6 8 एंड फिर से एक और 10 जुड़ गया। तो कुछ इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। और देखो ये पूरा का पूरा सॉर्टेड है, और ये सारे के सारे जो सॉर्टेड फॉर्म में हमने लगाया है ये सारे के सारे बॉटम पॉइंटर से ज्वाइन हुए, तो हमारा ये क्वेश्चन तब जाके सबमिट हुआ। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इनकेस अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।